हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द वन स्किल हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई बार आपको ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत रही होगी कि कैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन का पता लगा सकते हैं कि कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या कंपनी है या कोई एनजीओ ट्रस्ट है या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फिर आप इसको पता करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के जीएसटी नंबर को जीएसटी पोर्टल पर सर्च करके इसे पता करते होंगे। अब आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर या पैन नंबर को देखकर 1 सेकंड में पता कर सकते हैं कि कंपनी प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या कंपनी है या कोई एनजीओ है या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बट उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस समय मेरी स्क्रीन पर 5 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम और उनके जीएसटी नंबर दिख रहे होंगे, जिसमें से कि पहली है अलीगढ़ ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और उसका जीएसटी नंबर भी आपको दिख रहा होगा 09AA QCA4995D1Z6। सो फ्रेंड्स, यदि आपके पास इस समय किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और उसमें प्राइवेट लिमिटेड है तो आप इसी से समझ जाते हैं कि यह कंपनी है। लेकिन मानकर चलें कि आपके पास सिर्फ जीएसटी नंबर ही है और आपको उससे ही पता करना है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना यह है कि आपको जो उसका जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर में जो अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं, जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, इनको नहीं, जहाँ से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं, तो जहाँ से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं उसका आपको चौथा जो उसका अल्फ़ाबेट है वो आपको पिक करना है। जैसे ही आप इसका देख रहे होंगे, इसका जो चौथा अल्फ़ाबेट है वो सी है। तो अब ये कंपनी है और इसका जो जीएसटी में जो चौथा अल्फ़ाबेट है उसका सी है। तो जो सी आता है वो हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपनी से रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर किसी भी जीएसटी नंबर का जो चौथा अल्फ़ाबेट है वो सी होगा तो आप ये मान कर चलें कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन रखती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं दूसरे जीएसटी नंबर की, जो कि है A1 फूड प्रोडक्ट्स। जब आप इसके जीएसटी नंबर को देखेंगे तो ये है 09ACLPA4632K1ZJ। अब जब आप इसका फोर्थ अल्फ़ाबेट देखेंगे तो आपको यहाँ पर पी शो हो रहा होगा। जो पी हमारा अल्फ़ाबेट है वो हमारे प्रोप्राइटरशिप को शो करता है, यानी कि यह जो ऑर्गेनाइजेशन है यह एक प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हम तीसरी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे जिसका नाम है गणपत चाट भंडार और उसका जीएसटी नंबर है 09AARFG0204B1ZV। जब आप इसके फोर्थ अल्फ़ाबेट को देखेंगे तो ये आपको एफ दिख रहा है और जो एफ होता है वो पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे चौथे जीएसटी नंबर के बारे में। तो सबसे पहले इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखें तो यह है यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। जब आप इसके जीएसटी नंबर को देखेंगे तो ये देखिए 09AAAU0373P3ZZ। जब आप यहाँ पर इसके चौथे अल्फ़ाबेट को देखेंगे तो वहाँ पर ए है। जो ए है वह एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यह एक सोसाइटी है और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अब बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट जीएसटी नंबर के बारे में, जो कि है एक एनजीओ का जीएसटी नंबर है जिसका नाम है हेल्पेज इंडिया। तो देखिए, जब हम इसके जीएसटी नंबर को देखें तो 07AAA0021N1ZY। यहाँ पर जब आप इसके चौथे अल्फ़ाबेट को देखेंगे तो ये टी है। जो टी है वो ट्रस्ट या एनजीओ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से अब आप देख रहे होंगे कि आपने पांचों ही फर्म या पांचों ही ऑर्गेनाइजेशन को उसके जीएसटी नंबर को देखने मात्र से ये पता लगा लिया है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कंपनी का है, प्रोप्राइटरशिप का है, पार्टनरशिप का है या फिर वह एओपी है या वह ट्रस्ट और एनजीओ है। तो इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर को देखकर 1 सेकंड में ही पता कर सकते हैं कि वह ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कैटेगरी का कॉन्स्टिट्यूशन रखती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें।